शुरू करते फिर, तब तक बाकी भक्त आ जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद्गीता क्लास में। तो पिछली बार एक श्लोक हम पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसका एक दो पैराग्राफ हमारा हो गया था। वो श्लोक ये है, माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो 3 गुण, ये अध्याय 14 चालू है, प्रकृति के 3 गुण। और इसमें भगवान ने अभी तक क्या क्या बोला है कि भगवान ने बोला है कि 3 गुण के लक्षण क्या है ना। 3 गुणों के लक्षण मतलब 3 गुण में अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लक्षण है ना। तो व्यक्ति के लक्षण से वो कौन से गुण में है पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा तो सत्वगुण ही है ना, क्योंकि उसमें एटलीस्ट सुख तो रहता है लोगों के पास और ज्ञान भी है। लेकिन भगवान बोलते 3 गुणों से परे जाना है। तो अभी टॉपिक चालू किया था भगवान ने, लेकिन तीनों गुण मानने वाले हैं, इसलिए तीनों गुणों से परे जाना है। लेकिन अगर 3 गुणों का कंपैरिजन करें तो 3 गुणों में रहना ही है किधर, है ना। तो सत्वगुण अच्छा है क्योंकि उस गुण से हम ऊपर उठ सकते हैं इसलिए। लेकिन बाकी जो 2 गुण है रजो और तमोगुण, उसमें सुख भी प्राप्त नहीं होगा और उसमें मुक्ति भी नहीं मिल सकता है। सत्वगुण में ज्ञान आएगा तो सही ज्ञान का चयन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, जो कि शुद्ध सत्व हो जाएगा। लेकिन रजो और तमोगुण में वो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान बोलते कि सत्वगुण में एटलीस्ट होना चाहिए इधर, लेकिन इधर का सत्वगुण को छोड़ के भगवान के धाम जाना है। मतलब क्या है, ये सत्वगुण भी छोड़ना है, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी बंधन है। तो किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट ने पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया, तो 3 लोगों को पकड़ा गवर्नमेंट ने, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा चलेगा आपको, ठीक है। पुलिस आई घर पे, पुलिस ने क्या किया, सोने की हथकड़ी पहनाई आपको और आपको जेल में डाला, और उधर जो जेल की दीवार थी वो भी सोने की थी। दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, उसको चांदी की हथकड़ी लगाई, उसको जेल में डाला, उधर की दीवारें चांदी की थी। तीसरे व्यक्ति को पकड़ा, उसको जेल में डालना था तो उसको हथकड़ी लगाई लोहे की या स्टील की और उसको जेल में डाला, और उधर लोहे की या पत्थर की दीवारें थी। तो आप 3 में से कौन से जेल में जाना पसंद करेंगे? सोने की हथकड़ी वाले, चांदी की हथकड़ी वाले, लोहे की हथकड़ी वाले? कोई नहीं। तो वैसे ही ये सत्वगुण है। इस भौतिक जगत में तीनों गुण मानने वाले हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण भी, है ना। तो सत्वगुण भी बांधने वाला है। तो सत्वगुण का बंधन हमने देखा था कि वो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, लेकिन जल्दी अगर व्यक्ति सत्वगुण में है ना, तो फिर वो व्यक्ति फिर अभी रजगुण वाला नहीं कर सकता,
तमोगुण नहीं कर सकता तो फिर सतोगुण भी नहीं कर सकता, ऐसा कैसा प्रभु जी, फिर कौन करेगा? तो सत्वगुण वाला व्यक्ति जो बहुत सत्वगुण में है उसके बारे में कर रहे हैं हम बात, कि समझिए कि जैसे कोई ब्राह्मण है ये वो, तो अब उनको लगेगा, हम बोलेंगे कि भाई जीवन में बहुत दुख है, भगवान ने बोला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो वो जल्दी भक्ति को नहीं लेगा। लेकिन हम प्रचार सबको करते हैं और सभी लोग भक्ति को लेते हैं, सत्वगुणी भी, रजोगुणी भी, तमोगुणी भी। लेकिन वो व्यक्ति कोई भी गुण में भक्ति को स्वीकार कर सकता है। सत्वगुणी वाला व्यक्ति जब उसके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, सुख है, उसको रिजेक्ट करना चाहता है। उसको लगता है हमें भक्ति की जरूरत है, अभी सब हमारा बराबर क्यों जीवन चल रहा है, इसलिए वो जल्दी नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रगति रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति जब भक्ति में आता है और जो वो सत्वगुण में आएगा तभी उसका प्रगति होता है, इसलिए सत्वगुण इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डिफरेंस आपको समझ में आऊंगा ना, कि सत्वगुणी व्यक्ति जल्दी भक्ति नहीं लेगा, इसका अर्थ क्या है, अगर वो ब्राह्मणिकल कल्चर वाला है तो जल्दी कोई दूसरा ब्राह्मण भक्ति को नहीं लेगा, वो बोलेगा तुमको क्या पता है, गणपति का शास्त्र में बोला है ना। वो बोलेगा हमारा तो बराबर चल रहा है, हम इधर जाते हैं, पूजा करते हैं, लोगों के घर में जाके हम क्यों माला करें। लेकिन दिखते हो को सत्वगुणी है ना। ऐसे पंडित लोग रहते हैं ना, आपने देखा होगा, किसी अलग अलग मंदिर रहते हैं, अभी इंडिया में तो बहुत सारे मंदिर है उनके पंडितों को जाके बोलो आप माला करो करके, एक साल में आप दिखाओ मुझे कि वो माला कर रहे हैं, करेंगे ही नहीं, है ना। हम वृंदावन सिटी में जाते हैं, न्यू वृंदावन सिटी, हमारे नया टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट है, उधर जाता हूं मैं, तो संडे को जाता हूँ उधर। 11th 12th के नीट और JEE के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको प्रचार करते हैं हम। तो वो स्टूडेंट है और उनको उधर राधा कृष्ण मंदिर है, वो एम्पेरियन सिटी, वो वृंदावन सिटी में राधा कृष्ण मंदिर है। तो राधा कृष्ण बीच में है, लेफ्ट हैंड में शिव जी है, और राधा कृष्ण के राइट हैंड में, सॉरी, राधा कृष्ण के लेफ्ट हैंड में गणेश जी है, और राधा कृष्ण के राइट हैंड में शिव जी है। तो गणेश, राधा कृष्ण और शिव जी, ऐसे 3 मंदिर है उनके एक ही मंदिर के अंदर उनके पुजारी है। अभी हम उधर रोज या हर संडे क्लास करता हूं मैं उधर, और उधर जो स्टूडेंट आते हैं वो सभी जप करते हैं, लेकिन पुजारी बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, प्रसाद खाते, लेकिन जप नहीं शुरू किया अभी। उसके घर वाला भी नहीं करता है, घर वाले भी नहीं करते हैं, बेटा भी नहीं करता है, बाकी लोग करने लग गए। लेकिन अगर हम देखें बाहर से तो बाकी बच्चे 7-8 बजे उठते होंगे, वो ब्राह्मण है, भगवान का सेवा करते हैं, वो 6 बजे से पहले उठते होंगे, है ना। उठ के वो रोज तिलक लगाता है, धोती कुर्ता पहनता है, शर्ट पैंट कभी कभी पहनते हैं, क्योंकि वो पुजारी है, गृहस्थ है, तो शर्ट पैंट भी पहनते हो। लेकिन वो बच्चे तो गृहस्थ ही नहीं, स्टूडेंट ही है, वो धोती कुर्ता कभी पहनते ही नहीं। और वो बच्चे लहसुन प्याज का खाते, क्योंकि उनका मेस है। और ये ब्राह्मण है, बिना लहसुन प्याज का खाते होंगे, पता नहीं, मैं पूछा नहीं इतना, लेकिन वो माला नहीं करेंगे, है ना। तो ये है सत्वगुण तो लेकिन भक्ति में आने वाले बच्चे कौन है, और रजो और तमोगुणी है। कुछ बच्चे नॉनवेज खाने वाले हैं, है ना, कुछ बच्चे मोबाइल में कुछ भी देखते होंगे, लेकिन माला सब करते हैं। और जो माला करने लग गए वो रजो और तमोगुणी थे, अभी माला कर रहे तो अभी नॉनवेज छोड़ दिया, मोबाइल में गलत देखना छोड़ दिया, है ना, वो सब कुछ छोड़ दिया। कुछ बच्चे अभी पिक्चर भी नहीं देखते, रविवार को उनका पिक्चर का स्लॉट रहता है, क्योंकि हॉस्टल है ना, तो रविवार को पिक्चर का स्लॉट है, लेकिन वो पिक्चर नहीं देखते, वो हमारे प्रवचन को आते हैं। तो इतना एडवांसमेंट हो गया, लेकिन वो माला करने से उनका इतना एडवांसमेंट हो गया, लेकिन पुजारी का कुछ एडवांसमेंट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सतोगुण बांधता है ना। तो भक्ति में आने के लिए जरूरत नहीं है कि वो कौन से गुण में है, लेकिन वो भक्ति में आने के प्रगति करने के लिए सतोगुण इंपॉर्टेंट है। अब ये बच्चे नॉनवेज छोड़ेंगे, जल्दी उठना शुरू करेंगे, माला जपना शुरू करेंगे, मतलब सतोगुण में आ रहे हैं, तब उनका प्रगति होगा। तो ये बात हमने अभी तक देखा। तो इसलिए तीनों गुणों को छोड़ना है। और अभी सॉरी पिछले सप्ताह हमने देखा ये कि 3 गुणों को छोड़ना है, तो कैसे करे भगवान। तो अर्जुन ने पूछा कि उसके लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान ने बोला लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो 3 गुणों से परे है, उसका लक्षण ये है, क्या है लक्षण, कि वो सुख दुख ये द्वंद्व में सेम रहता है, शीत उष्ण में सेम रहता है, लेकिन इसका अर्थ भी सुख दुखी होता है, शीत उष्ण का अर्थ। और वो बोला, और भगवान ने बोला कि वो मान अपमान में सेम रहता है। तो मान अपमान को भी शीत उष्ण पकड़ते हम, है ना, क्योंकि शीत उष्ण क्या है, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव, मान अपमान में समभाव,
सुख दुख में समभाव, और हमेशा सबको मान लेना। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है तीन गुणों को परे जाए। लेकिन जाए कैसे भगवान? अभी आपने लक्षण तो बता दिए, तो भगवान ये श्लोक बोले थे अभी, आज का ये श्लोक, माम च व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते, है ना, सगुणान समदित्येतान, सभी गुणों से अगर परे जाना है और ब्रह्मभूत यानी ये ब्रह्म तक ऊपर उठना है, तो ये ब्रह्म स्तर मतलब भगवान को जानना या ब्रह्म ज्योति को जानना, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं इसको। तो लेकिन दिव्य आनंद को प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है ब्रह्मभूत। तो इधर वो क्या बोल रहे, तीन गुणों को पार करके अगर दिव्य आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? माम च अव्यभिचारिणी, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करना पड़ेगा। अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में हमने बोला था, जैसे व्यभिचार मतलब क्या है, एक स्त्री या पुरुष व्यभिचार करता है, मतलब क्या है, वो अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा दूसरी तरफ चला जाता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी का भक्त नहीं बनता है, उसको पता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास है। तो ये भी अव्यभिचारिणी भक्ति है। इसके अलावा अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या होता है? निष्ठा के साथ भक्ति करना, है ना, वो डगमगाता नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब वो अविचलित भाव से भक्ति करता है ना। उसके जीवन में बाकी संकट आते ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि भक्त बन गए तो फिर उसके जीवन में कुछ संकट आएंगे ही नहीं, उसको खांसी नहीं होगी, है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसके लड़के का विवाह करोड़पति घर में हो जाएगा, लड़के को 3 लाख पर मंथ का सैलरी मिल जाएगा पास होने के बाद, उसका वो बूढ़ा नहीं होगा कभी, है ना, उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, भक्ति कर रहे मतलब ये होगा ही नहीं, नहीं, ये सब होते ही रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में 1 करोड़ का नुकसान है तो 1,000 रुपये नुकसान करेंगे भगवान हमारा, लेकिन नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारा 100% अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। और शुद्ध भक्तों के जीवन में उनके पाप कर्मों से नहीं आता है, वो भगवान की लीला की वजह से आता है। कोई बोलेगा कि अव्यभिचारिणी भक्ति फिर बड़े बड़े लोगों ने किया, तुकाराम महाराज, प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, इन लोगों के जीवन में तो हमसे भी ज्यादा दुख है ना। आप में से किसी को हार्ट अटैक आया है ना? हम हमारे पास 40 रुपए से ज्यादा ही पैसे होंगे ना अभी भी। प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उनको 2 हार्ट अटैक आए बोर्ड पे, अमेरिका में थे वो, तब भी हार्ट अटैक आया, वो लेके गए 40 रुपए, उनको उधर मारने का भी प्रयत्न किया, सब कुछ किया, तो उनके जीवन में तो हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गए। तो हमसे ज्यादा पाप थे क्या? नहीं, वो शुद्ध भक्त है, भगवान के धाम से आए हैं, उनका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ये सब करते हैं। लेकिन अविचलित भाव, 3 गुणों से परे, इतना मुश्किल आने के बाद भी उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया। ये है 3 गुणों से परे हुए लक्षण, है ना। तो इसको बोलते अव्यभिचारिणी भक्ति, अविचलित भाव से। कितना भी संकट आ जाए, तुकाराम महाराज ने कभी भक्ति नहीं छोड़ा। बाप ने मारने का प्रयत्न किया, आपके पिताजी ने कभी आपको मारने का प्रयत्न किया, भक्ति क्यों कर रहे हो, बंद करो ये माला, फेंक दो इसको, तीसरे मंजिले से धक्का दे दो, है ना। तो हमारे जीवन में तो इतना भी नहीं आ रहा है। प्रहलाद महाराज को तो सब करके कर दिया उन्होंने, फिर भी प्रहलाद महाराज अविचलित भाव से भक्ति करते रहे। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अभी हमारे जीवन में इतना नहीं आएगा, लेकिन हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में ये होगा कि सर्दी खांसी आ जाए तो भी हम माला करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। हमें हमारे जीवन में यही है, बुखार भी आएगा तो हम जितना हो सकता है उतना हम माला करेंगे, बाकी टाइम पास को बंद करेंगे, लेकिन भक्ति युक्त कार्यक्रम को पूरा करेंगे, है ना। जितना भी हमारे पास समय है उसको बचा के हम मंदिर जाके, कुछ प्रवचन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी अभी जैसे हुआ शनिवार को, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, है ना, माला करेंगे, कथा सुनेंगे। तो ये है हमारे लिए अभी के हमारे लेवल पे क्या है, ये है एटलीस्ट कि जो भी हमारे जीवन में बाधा आता है कि भाई मेरे साली का शादी है तो अभी 15 दिन में जप ही नहीं करूंगा फिर, तो ये विचलित भक्ति हो गया है ना। साली का शादी अपना शादी थोड़ी ना है, अपना भी शादी होगा, किसी कोई शादी करने वाले होंगे, है ना, आप में से। अभी आप तो सब मैरिड है, लेकिन आपके घर में शादी होगा किसी का, है ना। तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन निकाल के भक्ति करना, ये हो गया अविचलित भाव से सेवा करना। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का ये अर्थ हमने देखा था। कोई अगर ऐसा करता है तो 3 गुणों से परे जाके उसको ब्रह्म स्तर मतलब बहुत बड़ा आनंद मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए थे, यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप, ये हमने पढ़ लिया था, सभी रूप एक जैसी है, इनडायरेक्टली ऐसा वो बोल रहे, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा वो बोल रहे। सच्चिदानंद ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें
समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं, सभी अवतारों में दिव्य गुण है, ठीक है। लेकिन सोर्स भगवान कृष्ण है। अभी सारे भगवान अवतार सेम है, मतलब क्या है, कृष्ण सोर्स है। कृष्ण अवतार है क्या? नहीं है, ही इज अवतारी, उनसे सब कुछ आता है। तो इधर बात क्या चल रहा है, अवतारों की। बाकी सब अवतारों में सेम है, वो गुण कृष्ण में भी है, लेकिन कृष्ण सोर्स भी है, वो अवतार नहीं है ना, आदि पुरुष है। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उसे सरलता से जीत सकता है। तो कृष्ण की सेवा करके, या कोई राम जी का भी भक्त हो सकता है ना, कोई नरसिंह भगवान का हो सकता है, लेकिन वो अगर ऐसे अविचलित भाव से अगर उनका भक्ति करेंगे तो 3 गुणों से परे जा सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को उलान जा सकता है। कौन सा श्लोक था? देवी हेश गुणमी मम माया दुरत्या, वो जो श्लोक था ना, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई कृष्ण बोलते माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई मेरी शरण लेता है तो माया मेताम तरन्ते, वो माया को तर जाते हैं। मतलब 3 गुणों को भी पार करना कठिन, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो 3 गुणों को हम पार कर सकते हैं। माया को पार करना बहुत कठिन है। कि माया को पार करना कैसे कठिन है, कि अभी सुबह का समय है, कुछ लोग अभी अभी उठे होंगे, उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है या भागवतम सुनना है अभी, है ना। ये मिस्कॉन वाले उन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर का लिंक सेंड कर देते कि भाई लेक्चर है करके। हाँ, इंपॉर्टेंट तो न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। तो ये है माया, है ना। वो न्यूज़पेपर क्या है, सब बासी खबरें हैं, उसमें से एक भी ताजी खबर है क्या, या जीवन में कुछ फायदे करने वाली है? समझे कि अजित पवार मर गए, आपको न्यूज मिला और आपने माला जप करने के बजाय वो न्यूज पढ़ा, अभी आपको क्या फायदा होगा बताओ? पूरा डिटेल में पढ़ा, इसमें कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये वो सब कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, लेकिन माला नहीं किया, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ, क्योंकि हम उसमें फायदा कर सकते। और वो जो पढ़ने वाला था वो पढ़ के कुछ फायदा भी नहीं हुआ, और दिन में कभी भी पढ़े होते वो पता भी चला तो भी कुछ फायदा नहीं है ना। समझे कि आपको पता चल गया कि उनका प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें उस पायलट जो था उसका हाथ था, तो आपको कुछ फायदा हो जाएगा, उसका भी पता चल गया आपको। देखो, आपने माला छोड़ के पता कर लिया, एक वीडियो देखा जो 20 मिनट का था और उसमें आपको पता चल गया, बताइए आपका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। तो ये है ये है माया। माया हमको बोलती है इसमें फायदा है और लोग वही काम करते हैं, लेकिन ये सब नुकसान वाला चीज है, लेकिन उसको छोड़ पाना कठिन है। ये है माया को लांघना कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करने की वजह से अभी देखिए आप लोग वो सब छोड़ के अभी माला जप कर रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए समय दे रहे हैं, और ये न्यूज़पेपर ये वो नहीं पढ़े तो आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ज्यादा है कि नहीं है ना। कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ज्यादा है। पहली बात, उसको न्यूज़पेपर का पैसा भरना पड़ेगा, आपका पैसा बच गया। दूसरी बात, और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके जीवन में आप भक्ति को डाल सकते थे, आपने वो भौतिक ही डाल दिया, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, वो पार्टी में ये लोग ऐसे वो ये सब, है ना, उधर एक्सीडेंट हुआ, ये मुसलमान ने ऐसा किया, उधर ये हुआ। अभी जो दिमाग में जगह था मेमोरी, वो भगवान के लिए देने की जगह दूसरा कुछ आ गया, नुकसान ही नुकसान है। और जो मन में होता है वो एक दिन हम करते भी है कभी कभी, है ना। तो गलत गलत देखेंगे, गलत गलत देखेंगे तो हम भी कुछ कभी कभी गलत भी कर देंगे, क्योंकि जो जाता है उसका संस्कार होता है ना। इसलिए बुरा मत देखो, गांधी प्रभु बोलते थे कि नहीं तो बुरा क्यों देखना है, फिर बुरा क्यों सुनना है? फिर न्यूज़पेपर में अच्छा आता है कुछ भक्ति के बारे में, कुछ नहीं आता है, तो बुरा ही तो है सब। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत पढ़ो, ये चौथा है। गांधी जी को पता नहीं था वो, बुरा मत पढ़ो, है ना। तो क्योंकि वो मन में जाता है। कृष्ण इसलिए माया को लांघना कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमारा फायदा होता है। और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, उसमें तो फायदा ही नहीं है, वो मैं बता रहा था। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है, क्या है अर्थ कृष्ण भावनामृत होने का अर्थ? कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। मतलब क्या हम कृष्ण बन जाएंगे क्या? अपनी भी एक गोपी होंगी, फिर बहुत सारी होंगी, फिर
नहीं है। कृष्ण के साथ समानता मतलब सच्चिदानंद रूप प्राप्त करना, और कृष्ण क्या है? कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हम भी सच्चिदानंद बनेंगे तो हम हमेशा आनंद में। अभी हमारा क्या है? अभी हमेशा हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। घर को पेंट करना है, गाड़ी रिपेयर करना है, बच्चे को छोड़ना है, बेटी का एग्जाम आने वाला है, बेटे का 10वीं का एग्जाम है, बेटी का 12वीं का एग्जाम है ना? ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये टेंशन है, बीमा भरना है, लोन भरना है, ये फ्लैट छोड़ना है, वो फ्लैट भर लेना है, वो सामान शिफ्ट करना है, ये रिपेयर करना है, बापा बापा कितना टेंशन। तो ये हमारा जीवन क्या है? दुखालय। भगवान के धाम में जाने के बाद उधर कुछ दुख नहीं रहता है, ये कुछ टेंशन नहीं रहता है, वो है सुखालय। और भगवान ऑलरेडी वैसे है, हम उधर जाएंगे तो भगवान जैसे भी हम भी बिना टेंशन के हो जाएंगे। तो ये समानता क्या है? ये गुणात्मक रूप से है, प्रमाणात्मक नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है भगवान का? वो नित्य आत्म संतुष्ट रहते हैं और सुखी रहते हैं भगवान, वैसे हम भी हो जाएंगे। ये है गुणात्मक, क्वालिटी के हिसाब से समानता। और हमारे शास्त्रों में जितना भी समानता भगवान के साथ बोला है वो गुणात्मक ही है, वो क्वालिटी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एकता नहीं है। क्वांटिटेटिव मतलब हम भगवान बन जाएंगे। हम भगवान बन जाएंगे मतलब क्या है? कि एक भगवान थे कृष्ण, और अभी सत्ययुग से अभी तक जितने लोग कृष्ण जैसे भगवान बने उनका नाम होना चाहिए। तो अभी फिर साधु ऋषियों को पता नहीं क्या, वो बोलते सबका मालिक एक, उन्होंने बोलना चाहिए सबका मालिक एक नहीं, सबका मालिक अनेक। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग भगवान बन गए ना, शास्त्र में लिखा है कि हम भगवान बन जाएंगे। तो फिर साधु लोग पागल थे क्या? नहीं है, क्योंकि बनते ही नहीं। ये समानता क्या है? ये गुणात्मक समानता है। जिधर भी शास्त्रों में आता है कि हम भगवान जैसे बन जाएंगे, इसका अर्थ हमारी गोपियां होंगी, बांसुरी बजाएंगे, ये नहीं होता है। इसका अर्थ है हम भगवान के दास बनेंगे, उधर भगवान की सेवा करेंगे। और आध्यात्म में भगवान आध्यात्मिक होने की वजह से बिना शरीर के है भगवान। बिना शरीर के मतलब भौतिक शरीर नहीं है, सच्चिदानंद आत्मा का आकार है ना? अभी बिना शरीर के भी शास्त्र बोलते हैं, तो बिना शरीर के मतलब निराकार बोलते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान निराकार है, हो गया। तो ये कंफ्यूजन स्प्रेड करने वाले जो संप्रदाय रहते हैं उनको बोलते मायावाद। वो बोलते भगवान निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं और हम भगवान बन जाएंगे। तो भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसका अर्थ आध्यात्मिक शरीर है। और भौतिक शरीर में प्रॉब्लम होता है, खुजली होता है ना? सर्दी होता है, खांसी होता है। आध्यात्मिक शरीर में ये आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हमें भी वैसा ही आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना? तो गुणात्मक समानता है, जिधर भी समानता बोला जाता है वो गुणात्मक समानता है। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव उनके परम अंश है। तो जीव भी तो फिर 1 किलो साकर और उसका अंश 1 पाव साकर, दोनों भी मीठा होना चाहिए कि नहीं? बराबर है ना? आपके घर में 25 किलो का भेली लाया, भाई तिल गुड़ था, आपकी माताजी ने बोला आपको, है ना, या माताजी ने प्रभु जी को बोला ये 25 किलो गुड़ का भेली लेके आना। तो प्रभु जी लेके आए गुड़ का भेली। तो गुड़ क्या है? गुड़ का एक दाना, एक टुकड़ा भी आपने काट के खा लिया तो भी वो गुड़ ही है ना? तो भगवान है 25 किलो गुड़ और हम है वो एक एक दाना गुड़। गुणात्मक रूप से समान है, किलो के हिसाब से अलग है। हम 1 ग्राम है, भगवान कितना है? 25 किलो। तो इधर भगवान कौन है? सच्चिदानंद है, हम अंश रूप में सच्चिदानंद है ना? ग्राम्स में। जिस प्रकार सोने की कण सोने की खान के अंश है। ओके, प्रभा जी ने उदाहरण भी दिया है ना? तो सोने की खान है, कहां पे सोने की खान आपको पता है? होंगी किधर, तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन सोने की खान में समझे कितना किलो निकलता है? दिन में निकलता है समझे कि 3-4 किलो सोना निकलता होगा। तो 3-4 किलो सोना, और समझे कि किसी के गले में 1 ग्राम, या क्या बोलते हो 10 तोला, नहीं 1 तोला ना, 10 ग्राम उसका सोना है। तो क्वांटिटी के हिसाब से वो सोना जो खदान में मिल रहा है 5-5, 10-10 किलो एक दिन का, और ये 10 ग्राम सोना सेम है क्या अलग है? सेम ही है ना? सेम ही है। तो हम तो सेम ही बोलेंगे ना, वो भी सोना ये भी सोना है, वो भी 24 कैरेट, ये भी ये चांदी है, ये इसके बारे में ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई किसी माता जी के गले में मंगलसूत्र है, वो 10 तोला है, 10 ग्राम है, तो 3 किलो और 10 10 ग्राम सोना तो सोना ही है, तो समानता है। तो फिर मैं आपको बोलूंगा प्रभु जी, मेरे पास है ना, मेरी माँ का मंगलसूत्र है 10 तोला, आप ये रखो, और आपके घर में एक ईंट है,
सोने की, या आपके बीबी के कंगन दे दो जो 200 ग्राम के हैं। समान ही तो है, सब कुछ समान है, दे दो। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। तो ये समानता गुणात्मक है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है, प्रमाण के हिसाब से नहीं है। तो जिधर भी शास्त्र में बोला जाता है वो समानता ये है, सोने का कण और सोना का अंश। इस प्रकार तो ये जो निराकारवादी लोग बोलते हैं हम भगवान ही बनेंगे, ये वो गुणात्मक समता है, भगवान ने लिखा हुआ वो नहीं है कि हम भगवान बनेंगे। ऐसा किधर है ही नहीं, श्लोक ही नहीं है कि हम भगवान बनेंगे। वो भगवान बनेंगे इसका अर्थ है गुणात्मक, मतलब वो भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद। लेकिन उधर जाके करना क्या है, भगवान को बोलेंगे तुम बाजूला हट, हम बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान उधर ही रहते हैं और हमको सेवा करना पड़ता है। ये कोई बोलेगा नहीं ये सब चीज। इसको क्या लाओ, देखो आप किधर भी जाओ, कितने भी बड़े बड़े साधु ऋषि आप देख लो, प्रवचन करने वाले, कोई आपको ये चीज बोलेंगे नहीं। कोई बोला आपको अभी तक कि भगवान के धाम में जाके भगवान एक जगह रहते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं? कोई किसी प्रवचन में सुना, किसी भागवत सप्ताह में सुना? इसलिए लोग ऑनलाइन में बोलते हैं। कोई बोलता है इस्कॉन के अलावा ये सब? है ना? और एक्चुअली भागवत में लिखा है, नहीं बोलते, है ना? जितने भी फेमस, जितने भी साधु ऋषि है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स है अभी, और आज जो लोग फेमस है, वो अपने प्रवचन में ये नहीं बोलते लोगों को कि हमें भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना है, नहीं बोलते। वो बोलते इधर भक्ति करना है ताकि हम एक स्वरूप हो जाए। तो वो लोग फेमस है और वो लोगों को बोलते कि जो चाहिए मंत्र करो, जो चाहिए भगवान को पूजो, आप जो चाहे कुछ भी करो बोलते हैं, और हम क्या हो जाएंगे, हम और भगवान एक हो जाएंगे, ऐसा बोलेंगे। तो वो लोग फेमस है, इसका अर्थ तो सही बोल रहे, ऐसा नहीं होता है। है ना? तो हमें किसका सुनना है वो भी देखना पड़ेगा। फेमस है, बहुत फेमस है, वृंदावन के महाराज है, फेमस है, इसलिए हम उनका सुनना है, ये नहीं हो सकता है। उनका फिलोसॉफी ये है क्या? अगर वो बोलते कि हम भगवान बन जाएंगे, तो हम क्या भगवान के साथ कंपटीशन करने के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं क्या? ये तो पॉलिटिक्स हो गया ना। मतलब मैं भगवान की सेवा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं भगवान बन जाऊं, मतलब आपके सीट में मुझे बैठना है ना? जब भक्ति करके शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान और हमारे अंदर भेद नहीं रहेगा, है ना? हम एक ही हो जाएंगे। मतलब क्या पॉलिटिक्स हो गया? भगवान को नीचे उतार के हम भगवान की कुर्सी पे बैठना चाहेंगे। तो इसलिए कहां से सुनना है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद जी कितना क्लियर करते हैं। भागवत में लिखा है जब चतुष कुमार, जो मायावादी नहीं थे, वो ब्रह्मवादी थे, जो ब्रह्मवादी थे, और वो भगवान के धाम में जाके उन्होंने देखा कि उधर दो भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कौन थे वो? सिक्योरिटी गार्ड का सेवा कर रहे थे। उनको फिर श्राप मिला। बताइए कौन थे? जय 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 विजय प्रभु जी। जय विजय थे ना। तो भागवत में कहीं लिखा है कि वो जय विजय भगवान थे करके सेवा कर रहे थे ना, सिक्योरिटी गार्ड का सेवा कर रहे थे, गेट कीपर थे वो, हाँ। है ना? तो भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करना है अलग अलग प्रकार का, ये लिखा है शास्त्र में, भागवतम में लिखा है ना? और इसके अलावा उधर ब्रह्मा जी एक और अध्याय में वर्णन करते हैं, उसी उसी से पहले ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान के धाम में स्त्रियां है, और स्त्रियां कैसी है? लाइटनिंग की तरह। जैसे लाइटनिंग मतलब क्या होता है? बिजली चमकता है ना, वैसे स्त्रियां एकदम सुंदर है, सुंदर खूबसूरत स्त्रियां है उधर। और पुरुष कैसे है? वो भगवान जैसे है। भगवान जैसे मतलब उनके चार हाथ है, दिखने में विष्णु के चार हाथ है, इनके हाथ है, लेकिन भगवान विष्णु अलग है, ये अलग है। और सभी लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और फिर वर्णन आता है कि एक जगह भगवान है जिनके गले में कौस्तुभ माला है ना? कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है ना? और उनके कानों में कुंडल है, बहुत सुंदर उनका शरीर है। ये सब वर्णन आता है। मतलब क्या है? भगवान के धाम का वर्णन भागवतम में है, लेकिन ये वर्णन लोग अपने प्रवचन में नहीं बताते। देखो कितने भी लोग फेमस होंगे ना, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपको भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करना है। उन लोगों बोलते कोई कोई नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी खुल के बोलते हैं क्योंकि ये सही है, इसी को परंपरा बोलते हैं। तो हमारा भक्ति करने का इधर का उद्देश्य तो भी पता होना चाहिए कि नहीं, कि भाई बेटा तू मेडिकल में जा, ठीक है प्रभु का, मेडिकल में जाने के बाद मैं क्या होऊंगा? तुमको सैलरी मिलेगा, ऐसा ही होगा ना? नहीं, मेडिकल में जाने के बाद क्या होगा? तुमको पास करना पड़ेगा, उधर बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर कठिन एग्जाम होता है, तुम पास कर लोगे, फिर तुमको अप्रेंटिस लेना पड़ेगा किसी के अंडर, किसी दूसरे हॉस्पिटल में 2-3 साल, गवर्नमेंट के हो सकता है,
फिर उसके बाद तुम अपना खुद को हॉस्पिटल डालने के लिए लायक हो जाओगे। फिर हॉस्पिटल डालेंगे, उधर भी पेशेंट के साथ तुमको डीलिंग करना पड़ेगा, पेशेंट को रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से बात करना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति फेमस होगा, पैसा आएगा, सब कुछ होगा। ये डिटेल्स है भविष्य में क्या करेंगे। तो लोग बोलते इधर भक्ति करो, लेकिन इधर भक्ति करके भगवत धाम जाके हमें करना क्या है? वो बोलते भगवान बन जाओगे। बोल ठीक है, फिर तो करेंगे भक्ति। आपने बोल दिया ना, अभी आपके फॉलोअर हम भगवान बनेंगे तो ठीक है, आपको उधर जाके भी भगवान का सेवा करना है। हाँ, उधर भी जाके सेवा करना है क्या? अरे इधर ही तो ऑलरेडी इतना हमको जान पे आता है, हमें लगता है कि कोई हमारी सेवा करे, उधर जाके भगवान की सेवा करना है? छी, भक्ति इसलिए करना है क्या? उससे अच्छा तो इधर ही है, हमारा इतना बड़ा फैक्ट्री है, नौकर चाकर है ना, तो उधर क्यों जाना है फिर? उधर जाके सेवा करना है, उधर क्यों जाना है फिर? तो सही फिलॉसफी क्या है? सही फिलॉसफी है भगवत धाम में जाके हमें क्या करना है, ये भी लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, शुरुआत में नहीं बता सकते, लेकिन कहीं तो आना चाहिए ना, कहीं तो आना चाहिए नहीं। हमारी फिलोसफी में है कि हम भगवान बन जाएंगे, मतलब फिलोसफी रॉन्ग हो गया। तो हमारा पॉइंट चल रहा था कि आध्यात्मिक जगत में जाके क्या करना है, तो हम भगवान नहीं बनेंगे, भगवान का सेवा करेंगे। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुणात्मक समझता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। व्यष्टित्व मतलब वो व्यक्ति बने रहेंगे, भगवान भी व्यक्ति है और हम भी व्यक्ति है, वो एक भगवान है और हम उनके दास रहेंगे। हम एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे। एक दूसरे के अंदर घुस गए मतलब व्यक्तित्व नष्ट हो गया। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए। अभी दो व्यक्ति रहे या एक हो गए? एक हो गए ना। तो एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो गया ना। तो व्यक्तित्व मतलब क्या है? आइडेंटिटी नष्ट नहीं होता है, हमारा इटरनल शाश्वत, भगवान बोलते सनातन। हम सनातन रूप से क्या रहेंगे? अंश, मम एव अंश, मम एव अंश जीवलोकी जीवभूत सनातना। ये सभी भूत हम भूत है ना। हम भगवान के अंश रहेंगे सनातन काल के लिए। सनातन मतलब भक्ति करके शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम में जाके एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे। एक दूसरे के अंदर घुस गए तो सनातन कहाँ हुआ? वो तो गायब हो गया ना। सनातन अंश रहेंगे मतलब उधर भी जाके वो अलग ही रहता है, भगवान अलग रहते हैं, इसको बोलते सनातन, है ना। तो व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, मतलब आइडेंटिटी वैसे ही रहते, भगवान भगवान के धाम में रहते हैं और हम भी भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के अंदर नहीं घुसते, है ना। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो भक्ति योग नहीं है। जो ये बोलते कि हम भगवान बन जाएंगे वो भक्ति नहीं है, वो मायावाद है। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। भगवान के धाम में जाके क्या करना है? भगवान को प्रेम करना है। लेकिन वो प्रेम क्या है? भगवान हमारा पाँव नहीं दबाएंगे, हमें भगवान के पाँव दबाना है ना। कि भाई भगवान को भूख लगी है तो हमको कोई बोलेंगे जाओ रे भाई पालक का सब्जी लेके आओ, तो फिर पालक का सब्जी लेके आना पड़ेगा, मेथी लेके आना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ये चुनने में भी भगवान के लिए कर रहे वो आनंद आएगा, और भगवान को जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद हमें आता है। क्योंकि जब आपके घर में कुछ फेस्टिवल रहता है और जब गेस्ट आते हैं, अतिथि, तो हम उनको सेवा करने में हमको आनंद आता है। लेकिन वही आप चले जाओ किसी की शादी में और बैठो और कोई आपको परोसेगा, उतना आनंद नहीं आता हमको। हम आता है क्या उतना आनंद? नहीं आता है। सेवा हम ज्यादा कर सकते, सेवा ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन हम मैं 50-200 लोगों को गुलाब जामुन, मतलब 200 गुलाब जामुन में बांट सकता हूं। कोई 200 लोग आके मेरी अगर सेवा करे तो मैं 200 गुलाब जामुन नहीं खा सकता। हमारा भोग करके जो एंजॉयमेंट है वो कम होता है, हमारा सेवा करके जो एंजॉयमेंट होता है वो ज्यादा होता है हमेशा। ये लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है क्यों सेवा करना है, उनको ये चीज पता नहीं है। समझे कि आपका पाव दुखेगा तब मैं आपका पाव दुखूंगा दबाऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। समझे कि आपका पाव नहीं दबा रहा है और दिन भर लोग आपके पाव दबाएंगे, अभी अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा अच्छा। आप बोलेंगे जाओ बैठो एक जगह जाके माला करो, टीवी देखो। लेकिन आपका सेवा है कि 4-5 महाराज आ गए और 1 घंटा इन महाराज का सेवा कर लिया, 1 घंटा दूसरे महाराज का पाव दबाया आपने, 1 घंटा तीसरे महाराज का, 1 घंटा चौथे महाराज का, 4 घंटा आपने सेवा कर लिया, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। सेवा में जो आनंद है उसका लिमिट नहीं है।
सेवा उपभोग, किसी का सेवा लेके मुझे जो आनंद मिलेगा उसका लिमिट है। इसलिए तो भगवान भक्त बन के आए ना, कि भाई मैं भगवान हूं लेकिन मेरे से ज्यादा भक्तों को आनंद मिलता है। हालांकि मैं भगवान हूं, सबका सेवा ले लेता हूं, ठीक है, भोक्ताराम हूं मैं। भगवान सबका सेवा ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। भगवान को इतना भोग लगता है, भगवान खा भी लेते हैं, हम नहीं खा सकते, है ना। कि भाई अनलिमिटेड गुलाब जामुन खाओगे जितना खाना है, और लोग आके परोस रहे, हम बोलेंगे नहीं परोसो मत अभी। वो बोलेंगे नहीं, हम मैं आपको दिया ही नहीं। वो बोलेगा मैं नहीं दिया प्रभु जी आपको, मेरे हाथ से लेना पड़ेगा, तो नहीं खा सकते हम। लेकिन सभी भक्त भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान उसको भोग सकते हैं। तो भगवान बोलते मैं भोग सकता हूं, लेकिन मेरे को भोगने का आनंद नहीं आ रहा है, मेरे भक्तों को सेवा का ज्यादा आनंद आ रहा है, तो मैं भी सेवा करूंगा, अभी मैं भक्त बन के आऊंगा। इसलिए फिर वो गौरांग नित्यानंद दोनों भी भक्त बन के आते हैं सेवा करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, है ना, और दूसरों का सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का सेवा किए, अलग अलग भक्तों का सेवा किए, बहुत कुछ किया ऐसा। तो ये लोगों को पता नहीं है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? भगवान और भक्तों के बीच में प्रेममय आदान प्रदान। इसमें सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट किसको आता है? सेवा करने वाले को, सेवा लेने वाले को, है ना। सेवा करने वालों को आनंद आता है। इसलिए हमें भगवान के धाम में जाके दास बनना है, क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है। वर्तमान रहता है मतलब इट इज प्रेजेंट एंड इट विल कंटिन्यू, है ना। ये भविष्य में एक हो जाएगा ऐसा नहीं रहता। वर्तमान मतलब क्या है? ये ऐसा ही रहता है, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, सनातन, है ना। भगवान भी एक व्यक्ति बने रहेंगे, हम भी व्यक्ति बने रहेंगे, और हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। हम ऐसे भगवत धाम चले गए, एकदम से चुप भगवान के अंदर घुस गए, भगवान बन गए, ऐसा नहीं होता कभी, है ना। कभी किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि वो व्यक्ति भगवान बन गया अभी। लेकिन कुछ जगह आपको मैं बता देता हूं, जब भगवान कृष्ण राक्षसों को मारते हैं तो उस राक्षसों के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, मतलब उसका आत्मा निकलता है और भगवान के शरीर में चला जाता है। तो देखो प्रभु जी, भागवत में लिखा है भगवान के शरीर में घुस गया, भगवान बन गया। तो ये उसका अर्थ नहीं है, है ना। तो ये जो भागवत में दिया है कि भगवान ने शिशुपाल को मारा चक्र से, और शिशुपाल का आत्मा भगवान के अंदर घुस गया। भगवान ने अगासुर को मारा, तो भगवान ने अगासुर को फाड़ा, भगवान अगासुर के पेट में घुस गए थे, तो अगासुर को फाड़ा, अगासुर का आत्मा ऊपर जाके खड़ा हो गया, हवा में आत्मा खड़ा है, मतलब दिया रूप में, ज्योति रूप में खड़ा है। भगवान बाहर आए, अपना रूप छोटा किया, वो आत्मा भगवान के अंदर घुस गया, ऐसा भागवतम में है। तो फिर उनको वो भगवान बन गए क्या? तो नहीं, वो क्या है? वो सायुज्य मुक्ति है, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते। ये लोग कौन थे? ये राक्षस थे, किसी भक्त के बारे में नहीं आता ऐसा, भगवान के अंदर घुस गए। ये लोग कौन थे? राक्षस थे। राक्षसों को मार के भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में फेंक देते हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान का शरीर का प्रकाश है। यस्य प्रभा प्रभवतो प्रभ जगदंड कोटि, है ना। यस्य प्रभा, जिनके शरीर की प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, है ना। तो ये क्या है? ये है जगदंड, सभी जगत में फैला हुआ है, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो भगवान राक्षसों को मारते और ब्रह्म ज्योति में फेंकते, क्योंकि उनकी इच्छा वो थी ब्रह्म ज्योति में जाने की। अभी राक्षसों की तो इच्छा नहीं थी, राक्षसों की इच्छा तो भगवान को मारने की थी उस लीला में। तो उसमें क्या है कि भगवान नहीं चाहते कि ये लोग भगवान के धाम में जाए। जो लोग शुद्ध है वही जा सकते हैं, जिसकी सेवा करने की इच्छा है वही जा सकते हैं, लेकिन भगवान के हाथ से मरे उसका फायदा तो होना चाहिए कि नहीं। तो भगवान इतने शुद्ध है कि राक्षसों को मारते हैं तो उसको मुक्ति मिलती है, जिसको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग बहुत श्रम करते हैं फिर भी जल्दी नहीं मिलता। ये बताने के लिए भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में फेंक देते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति में वहां लोग आनंदी नहीं रहते हैं। ब्रह्म ज्योति के बारे में बोला है कि पतंती अधः, उनका पतन हो जाता है, फिर से ब्रह्म ज्योति से वो निकल के भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि उधर कुछ सेवा नहीं है, आनंद नहीं है, इसकी वजह से। तो जो लोग जो मारते हैं वो भगवान के धाम में जाके भगवान नहीं बनते, वो ब्रह्म ज्योति में भगवान उसको फेंक देते हैं, वो भगवान के प्रकाश में चले जाते हैं और भगवान नहीं बनते। ठीक है, अगर किसी ने बोला आपको तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसमें आगे भगवान इधर प्रभा जी क्या लिख रहे हैं? अतएव भगवान और भक्त ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व बने रहते हैं, अन्यथा भक्ति योग का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता तो भगवान उसको भगवान धाम लेके क्यों जाएंगे? उसको ब्रह्म ज्योति में फेंक देते हैं, भगवान के हाथ से मरा है तो। उदाहरणार्थ राजा निमि होना ही है, राजा निमि सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है।
सॉरी, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। कोई भी राजा का निजी सेवक नहीं बन सकता है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलम से मुक्त हो जाए। मतलब क्या है, उसको शुद्ध बनना पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्म पेति। इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। तो इधर लिखा क्या है, ये जो श्लोक है, ब्रह्म एव सन ब्रह्म पेति, हम मरने के बाद भगवान बन जाएंगे, ऐसा निराकारवादी उसका अर्थ लेते हैं। इसका अर्थ गुणात्मक होता है, कोई भगवान नहीं बनता है ना। नहीं तो फिर अभी भगवान धाम में बहुत सारे भगवान है, ऐसा वर्णन आना चाहिए। तो ऐसा वर्णन नहीं है, एक ही भगवान का वर्णन आता है। वैकुंठ में विष्णु, गोलोक में कृष्ण, साकेत धाम में राम, द्वारका में कृष्ण, ऐसा। और चैतन्य महाप्रभु भी है उधर, वो श्वेत द्वीप में आता है। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को नहीं खोता है वो व्यक्ति आत्मा है, आत्मा बना रहता है, भगवान नहीं बनता है। तो ये सब इधर प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा निराकारवाद के बारे में ज्यादा, क्योंकि इधर एक शब्द आया है कि सगुणान समतितेतन ब्रह्म भूयाय। ब्रह्म भूयाय मतलब वो भगवान बन जाता है तीन गुणों से परे होकर, ऐसा निराकारवादी उसका अर्थ लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं कि ब्रह्म भूयाय कल्पने मतलब वो भगवान नहीं बनता है, वो भगवान जैसा गुणात्मक रूप से तीन गुणों से परे चले गए। भगवान क्या है, तीन गुणों के अधीन है क्या, बताइए। भगवान तीन गुणों के अधीन है क्या, नहीं है। तो तीन गुणों से परे समतितेतन ब्रह्म भूयाय मतलब क्या, तीन गुणों से वो परे व्यक्ति हो जाएगा। मतलब क्या है, भगवान भी तीन गुणों से परे है, गुण के हिसाब से हम भी तीन गुणों से परे हो गए, इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसका निराकारवादी अर्थ भी निकालते हैं लोग, और उनके उनके फॉलोअर क्यों मानते हैं कि मरने के बाद ब्रह्म होना है, क्योंकि उन्होंने ये निराकार का ऐसा अर्थ निकाला है उनके उनके भगवदगीता भागवतम में। इसलिए उनका दृढ़ निश्चय है कि भाई हम भगवान ही बनने वाले हैं। तो ये माया है ना, इट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। लास्ट स्नेयर ऑफ माया क्या है कि व्यक्ति सोचता है मैं भक्ति करके भगवान बन जाऊंगा, ये भी माया ही है ना। वो बाकी माया से निकल गया, वो पैसे नहीं कमाएगा, महाराज बन जाएंगे, लेकिन सन्यासी बन जाएंगे, निराकारवादी, लेकिन और क्या सोच रहे मैं भी भगवान बन जाऊंगा मरने के बाद, ये भी माया है। तो इसलिए उसको बोलते हैं मायावाद। दूसरा वो बोलते हैं भगवान का शरीर माया से बना है, इसलिए उसको मायावाद बोलते हैं। वो बोलते हैं निराकार है ये वो सब, इसलिए वो उसको मायावाद बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारा 15 मिनट बाकी है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत श्लोक है, बहुत सारे लोग इसको भी नहीं जानते हैं। देखिए भगवदगीता का श्लोक है कि इधर भगवान क्या बोले हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये इतना याद रखना है अपना को। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा मुझ पे होते है, मैं फाउंडेशन हूं ब्रह्म ज्योति का। मतलब क्या है, मैं नहीं होऊंगा तो ब्रह्म ज्योति नहीं होंगी, मेरे से ब्रह्म ज्योति आती है। यस्य प्रभा प्रभवतु, सूर्य से सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश से सूर्य आता है क्या, नहीं होता है, सूर्य से आता है, आकार से निराकार आता है। तो ब्रह्मनो प्रतिष्ठा अहम, ये निराकार मेरे से आया है, मैं मेरे ऊपर प्रतिष्ठा होती है। मतलब मी पाया है, घर में घर बनता है, सबसे पहले कौन होता है, घर आता है फिर पाया बनता है, ऐसा होता है ना, या पाया बनता है फिर घर आता है, पाया बनता है फिर घर आता है। मतलब आदि कौन हो गया, पाया है ना, फाउंडेशन, और उसके बाद घर। तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, और यस्य प्रभा, उनकी शरीर की प्रभा, उनकी शरीर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति, ये उनसे आई है, वो पहले नहीं आई, वो भगवान के बाद आई। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान बोलते हैं मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। मतलब मैं अगर निकाल दूं तो ब्रह्म निराकार ब्रह्म नहीं रहेगा। तो निराकारवादी इस श्लोक को ये डायरेक्ट लिखा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मतलब ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा मेरे ऊपर होती है, मतलब मैं मूल हूं, ब्रह्म ज्योति बाद में है। लेकिन निराकारवादी इसका अर्थ क्या लेंगे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा ब्रह्म ज्योति की होती है। मतलब भगवान कृष्ण या बाकी सभी अवतार सभी ब्रह्म ज्योति से बाहर निकलते हैं, मतलब फाइनल ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति से पहले वैकुंठ वैकुंठ कुछ है ही नहीं, फिर शास्त्र में गलत ही रखा है क्या,
बराबर है ना। तो शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ है ना, वो लोग उसको मानते नहीं। तो और वो लोग मानेंगे, अगर उनको बोलेंगे फिर वैकुंठ कहाँ से आया बताओ, वो बोलेंगे ब्रह्म ज्योति के बाद इधर भौतिक जगत नहीं वैकुंठ, ऐसा भी बोल देंगे और वो नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ब्रह्म ज्योति कभी नष्ट नहीं होती, ऐसा वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्कॉन ने शास्त्रों के आधार पे एक चार्ट बनाया है, उसको बोलते हैं गोलोक चार्ट। ये क्लास होने के बाद मुझे आप रिमाइंड कीजिए, मैं आपको गोलोक चार्ट भेजता हूँ। उसमें आपको समझ में आएगा कि ब्रह्म ज्योति किधर है, भौतिक जगत किधर है और आध्यात्मिक जगत किधर है। भौतिक जगत से व्यक्ति निकल के ब्रह्म ज्योति को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो लोगों को लगता है ब्रह्म ज्योति को पार करके आध्यात्मिक जगत में गया ही नहीं हो, ब्रह्म ज्योति में चला गया। मतलब क्या है, आपको जाना है शेगांव, बीच में आता है बडनेरा, आप है नागपुर में, ठीक है। तो आप इधर से निकले और मैंने देखा कि आप बडनेरा की तरफ गए, लेकिन आप गए पूना, मुंबई या शेगांव गए, और मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं प्रभु वो बडनेरा ही गए हैं, बडनेरा के आगे कुछ है ही नहीं। तो ये पूर्ण ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है? अधूरा ज्ञान है ना। तो ब्रह्म ज्योति को पार करके लोग वैकुंठ में जाते हैं, क्योंकि उससे परे ब्रह्म ज्योति है। तो जो भी आत्मा इधर से निकलता है वो ब्रह्म ज्योति को पार करके भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन इनको क्या लगता है, ब्रह्म ज्योति के परे कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर ही है ब्रह्म ज्योति के, और वैकुंठ भी ब्रह्म ज्योति के अंदर है, वो भी निराकार, वो भी क्या है, वो नाशवंत है। तो ऐसा किधर लिखा है? है ना। और है, अगर वो नाशवंत नहीं है तो फिर उधर क्यों नहीं जाना है? वो तो है ना, साकार रूप में भगवान उधर वास कर रहे शाश्वत रूप से। तो फिर आप कैसे बोलते कि निराकार है करके शाश्वत, और भगवान के आकार सभी निराकार से आ रहे? नहीं होता ऐसा। तो ये श्लोक का निराकारवादी ऐसा अर्थ लिखा, लेकिन सही अर्थ क्या है, कि ब्रह्म ज्योति भगवान के ऊपर आश्रित है, मतलब आधार भगवान है कृष्ण ब्रह्म ज्योति का। मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली प्रभा है ना। पर ब्रह्म से निकलने वाली ज्योति को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वो है ब्रह्म ज्योति, जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म ज्योति भी लोग चाहते हैं कि भाई उधर बहुत सारा सुख है, इसलिए उधर जाते हैं लोग। तो उधर भी सुख है, लेकिन ये सुख क्या है, वो ब्रह्म सुख है, कि भाई आपको शरीर में कुछ व्याधि नहीं है, इसके वजह से सुख आता है लोगों को, है ना। और जब किसी को खांसी होती है वो बोलते हैं मैं दुख में हूं, है ना। तो उस प्रकार से उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेवा नहीं है तो आनंद नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और इसके वजह से उन लोगों को बोर होता है, वो लोग वापस इधर आ जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, ठीक है, हमें तात्पर्य नहीं लेना है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें कुछ है, देखिए, वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है रसो वैसह, तो रस के आगर है भगवान। तो रसों के आगर कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसको जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद हो जाता है। तो ये दिव्य आनंद में होना, ये क्या है? सॉरी, एकदम से ज्यादा खोखला गया। तो ब्रह्म ज्योति से परे जो आनंद है वो है दिव्य आनंद, और वो भगवान कृष्ण जो रसों की आगा है उनकी उस रस में सेवा करने से आता है। आपको रोज अगर बासुंदी खिलाए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। कभी आपको बासुंदी खिलाते हैं, कभी रसमलाई, कभी रसगुल्ला, रस गुलाब जामुन, कभी नमक नमक वाला भी खिलाना पड़ेगा ना, समोसा, कचौरी। तो अलग अलग रस, अलग अलग रस आ रहे तब व्यक्ति खुश रहता है।
तो भगवान कृष्ण है रसों के आधार। जब उस भगवान की सेवा होती है तो हमें आनंद आता है। ब्रह्म ज्योति में क्या है? एक ही रस है, उसको बोलते शांत। ओम शांति शांति शांति। उधर भगवान की सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, बस बैठे रहो, है ना। ऐसा लाइट बंद करके बैठे रहो या लाइट शुरू करके बैठे रहो बस। एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया, कुछ देखना नहीं, कुछ सेवा नहीं, कुछ माला जप नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपके शरीर में लेकिन व्याधि नहीं है, कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, बस ये है ब्रह्म सुख। और भगवान के धाम में जाने के बाद सेवा का आनंद क्या है? जो मैंने अभी बताया आपको, सेवा करने का आनंद है ना, कि माँ अपने पति और बच्चे का सेवा करती है। रोज उनको जो पसंद है वही खिलाती है फिर नहीं, रोज अलग अलग बनाती है, उसमें आनंद आता है। और माँ को भी आनंद आता है बना के खिलाने में, है ना, कि भाई आज मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, मटकी की सब्जी, रसगुल्ला, है ना, फिर समोसा, कभी कभी तिल गुड़ के लड्डू, कभी ठंडी वाले दूसरा कुछ, है ना। तो लेकिन अलग अलग सेवा करने में माँ को आनंद आता है ना। ऐसा है कि समझिए कि आपका शादी हो गया और आप आपके ससुराल में चले गए, और आप आपके ससुराल में जाते तो आपका फेवरेट है समझिए बैगन का भरता। तो आपकी बीवी आपको रोज बैगन का भरता खिलाती है, आप ससुराल में गए, उधर बैगन का भरता। आप ट्रेन में जा रहे हैं, क्या है सब्जी में, क्या है भाई? वो बोलता है बैगन का भरता। आप बोलेंगे बैगन नष्ट कर दो पूरी दुनिया से, होना ही नहीं चाहिए बैगन दुनिया में, है ना। आपका फेवरेट है लेकिन हर जगह वही मिल रहा है, तो आप बोलेंगे बैगन जाति ही बंद करो, उत्पादन ही बंद कर दो, अभी आप उब जाएंगे। तो वैसे ब्रह्म ज्योति का उब जाते लोग, और वो बोलते नहीं, बोलते इधर रहे नहीं, उससे अच्छा तो भौतिक जगत में जाके थोड़ा कभी खुशी कभी गम ठीक था, है ना। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं है, उधर क्या है? शांति है, उधर दुख नहीं है, ऐसा है। तो रोज रोज हमको जो चाहिए वो भी मिला तो हम बोलेंगे नहीं, थोड़ा तो कभी तो करेला के तू बनाओ, कभी नमकीन बनाओ, कभी स्वीट बनाओ, है ना। हमको स्वीट पसंद है, क्या तो रोज क्या स्वीट ही खाएंगे क्या? तो ये है। तो रस के आगार है भगवान कृष्ण, जो उनके पास जाता है अलग अलग रसों में उनकी सेवा करता है, व्यक्ति परमानेंट हो जाता है भगवत धाम में, वो वापस नहीं आता कभी। इसलिए भगवान ने भगवती धाम बोला है, क्या बोला है? कि गुना कर्म नहीं, क्या है? माँ मेति, है ना, पुनर्जन्म न विद्यते। उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है जब वो मेरे पास आ जाता है। जब कब होता है? जब वो भगवान कृष्ण की गुण और लीला के बारे में अच्छे से तत्वतः जानता है ना। जन्म कर्म छे मे विदिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामिति। जो भगवान कृष्ण को अच्छे से समझ लेता है वो भगवान के धाम चला जाता है, और उसको पुनर्जन्म नहीं वेति, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, मामिति, वो भगवान के धाम चला जाता है, तो वो परमानेंट मिल जाता है। जिधर व्यक्ति को परमानेंट हो जाता है, व्यक्ति उधर से बाद में चेंज नहीं करता है। ब्रह्म ज्योति से क्यों लोग चेंज करते हैं, भौतिक जगत में जीवन जीने के लिए आ जाते हैं? क्योंकि उनको उधर आनंद नहीं मिल रहा है। और ये ब्रह्म ज्योति क्या इधर भौतिक जगत में भी देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं, कौन से लोग? जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ये लोगों को ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं आता बाद में, इधर भौतिक जगत में है लेकिन ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो फिर वो बाद में क्या करते हैं? वो बोलते कि ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत नश्वर है, ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब असत्य है और ब्रह्म ही सत्य है। और जीवन भर वही करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं? उब जाते, बोलते क्या ये निराकार शुष्क फिलोसफी बोलते हैं। शुष्क फिलोसफी मतलब ड्राई, उसमें कुछ रस है ही नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं? बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है जीवन में, जगत में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं अभी पॉलिटिक्स में घुस के इस समाज की सेवा करूंगा। अरे आपने तो बोला था जगत मिथ्या है, अभी क्यों पॉलिटिक्स में घुस रहे? आप तो सन्यासी है। नहीं नहीं नहीं, समाज की सेवा करना है मुझे, अभी हॉस्पिटल खोलेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे। अरे आपने तो बोला था ये सब जगत मिथ्या है, इसमें क्यों घुस रहे अभी आप? अरे भाई क्या बोले आपको, हम ये फिलोसफी सुन सुन के ऊब गए, अभी हमको सेवा करने की इच्छा हो रही है। क्यों हो रही इच्छा?
क्योंकि सेवा करने का हमारा ये है स्वभाव है। स्वभाव से आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। एक तो भगवान की सेवा करो या तो फिर किसी और की करो। और जब व्यक्ति बोलते हैं मैं भगवान बोलूंगा, मतलब सेवा लेने की जरूरत नहीं है, तो सेवा भाव जो है ना वो आता है। वो बोलते नहीं आनंद ही नहीं आता बिना सेवा का। फिर वो राजनीति में घुसेंगे, तो राजनीति में घुसने वाले भी मैक्सिमम निराकारवादी होते हैं। कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है जो बोलेगा कि कृष्ण भगवान है करके। कोई है ऐसा? नहीं है। वो बोलेंगे सनातन धर्म ये वो, लेकिन वो सब निराकारवादी फिलोसफी के बैकग्राउंड से आए हुए है ना। कोई है ऐसा, ऐसा तिलक लगाने वाला? ऐसा तिलक लगाने वाला राजनीति कोई है? इसको बोलते हैं वैष्णव तिलक, उड्र पुंड्र। कोई नहीं मिलेगा आपको। वो ऐसा डॉट वाला लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला लगाएंगे, ऐसे वाले मिलेंगे आपको। तो उन लोगों को ये ब्रह्म ब्रह्म बोल बोल के वो पक गए हैं। पहले वो बोलते कि ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, और फिर वो लोग बोलेंगे समाज सेवा करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, अनाथों को बांटेंगे, है ना, अनाथों को रक्षा करेंगे, और पॉलिटिक्स में घुसेंगे, देश का सेवा करेंगे। अभी ये सब करेंगे वो। क्यों? क्योंकि सेवा करने का भाव है, वो नष्ट करने के पीछे आप लगे थे। भगवान नहीं है, भगवान के धाम में जाके उनका सेवा नहीं करना है, हमें भगवान बनना है। बाद में क्या हो गया, वो फिलोसफी जो था कि हमें भगवान बनना है, उसमें उसको रस नहीं आता है। उसको बोलते हैं ड्राई फिलोसफी, शुष्क फिलोसफी। तो सही फिलोसफी क्या है? रसो वैसा। भगवान कृष्ण सभी रसों के आगार है, उनका अलग अलग रस में सेवा करते हैं, हमको परमानेंट आनंद मिलता है। हम फिर उसको छोड़ के कभी वापस भौतिक जगत में आते ही नहीं। ये है सही फिलोसफी। तो इस श्लोक का सही अर्थ क्या है कि निराकार का आश्रय है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से निराकार ब्रह्म ज्योति आई है, और हमारे जीवन का फाइनल उद्देश्य निराकार में नहीं, निराकार को पार करके भगवत धाम जाना है। क्योंकि उधर से कोई कोई भी वापस नहीं आता है। भगवत गीता में भगवान बोला है कि जन्म कर्म च मे दिवम एवं इति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति। भगवान अगर बोल रहे मामिति, और भगवान बोल रहे कि तद्धाम परम मम, वो मेरा धाम है, मतलब भगवान का धाम है, मतलब आकार वाला है। और भगवान जिधर रहेंगे उधर से वापस नहीं आ रहे ना, और भगवान बोल रहे मामिति, मेरे पास जब आएंगे तो वापस नहीं। और भगवान बोल रहे तद्धाम परम मम, वो मेरा धाम है। तो भगवान साकार रूप की तरफ उंगली कर रहे हैं, है ना, इशारा कर रहे हैं कि भगवान का धाम साकार है, उधर जाएंगे तो नहीं वापस आएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे तो वापस आएंगे, ये फिक्स है, ऐसा है। और भागवतम में श्लोक भी है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है ना? तो हम जब भी किसी का लेक्चर सुनते हैं तो हमें इस्कॉन का ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन का फिलोसफी सही है। और अगर बाहर का, हाँ एक मिनट रुकिए, और बाहर का फिलोसफी, बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो फेमस है, लेकिन उनका फिलोसफी में वो निराकार ऐसा बोलते हैं। आप भी अगर ध्यान से अगर कभी सुना होंगे तो आपको दिखेगा वो लोग बोलेंगे ये सब कि बाद में हम एक ही हो जाएंगे करके, भेद नहीं रहता है करके, ऐसा बोलेंगे, भेद नहीं रहता है ऐसा बोलेंगे, मतलब हम आत्मा ही परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों का हमें फिर कम करना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, इस्कॉन वालों ने बोला है, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावाद भाष्य सुन ले होइल सर्वनाश। और व्यक्ति इस्कॉन छोड़ देंगे फिर बाद में, ऐसा है। एकनाथपुरी जी, आपको कुछ बोलना है कि आपने माइक ऑन किया? कभी कभी मैं वो इंद्रेश महाराज की कथा सुन लेता हूँ एक आध बार। तो अगर वो अगर कभी बोलते हैं, एक्चुअली हमारे संप्रदाय में तो, हमारा संप्रदाय का प्रभुपाद जी का सभी बुक्स पढ़ने के बाद हम बाहर के संप्रदाय का पढ़ सकते हैं, और हमारे इस्कॉन में लेक्चर देने वाले लोग की कमी होंगी तो हम बाहर के लेक्चर भी सुन सकते हैं। नहीं, कमी तो नहीं है, क्योंकि फिर वो भाव भेद हो जाता है ना, उनकी फिलोसफी में ये नहीं आता है। तो हमें क्या लगेगा, अभी इंद्र जी महाराज जी गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या लगेगा, यही भक्ति है, बस कथाएं सुनना। कथाएं क्या है? भगवान कृष्ण थे, उसने उस गोपी के पास गए, वो लीला किया, हो गया। उनकी कथाओं में कभी बस लीला लीला, तो हमें लगेगा सुनना मतलब क्या होता है, सुनना मतलब यही होता है। ये इस्कॉन में तो बोरिंग सुनाते लोग। अब ये 2-3 श्लोक में कितना 1 घंटा गमा दिया इस लोग। अभी यही अगर इंद्र जी महाराज का होता तो अभी तो 50 कथा खत्म हो गए थे, और हमको नींद भी नहीं आती। तो बाद में हमें क्या लगेगा, इस्कॉन के लेक्चर सुनना बोर होता है, इंद्र जी महाराज के सुनते हैं, उसमें बोर नहीं होता, क्योंकि 5 मिनट में कथा चेंज हो जाता है, 5 मिनट में कथा चेंज होता है। फिलोसफी कुछ नहीं है, लेकिन माला करो, है ना, ये लसन प्याज छोड़ो, ये फिलोसफी कुछ नहीं है, लेकिन कथा में बहुत मजा आता है। तो फिर बाद में क्या होता है, इस्कॉन छोड़ देते लोग,
और बोलेंगे ये लोगों का ऐसा नहीं, ये इस्कॉन वालों का ही बोरिंग फिलोसफी, नींद आती है तो भी माला करो, नींद आती है तो भी प्रवचन सुनो, इच्छा नहीं होती तो भी मंदिर में आओ। इंद्र जी महाराज कहीं बोलते हैं ऐसा? वो बस कथा करते हैं, नहीं, है ना? उनकी सिर्फ कथा रहती है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम वो नहीं है, वो गलत नहीं है, इंद्र जी महाराज गलत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनका कथा नहीं सुनना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत है करके, वो सही है, अच्छे भक्त है, हमसे मेरे से श्रेष्ठ है। मैं तो 56 घाट का पानी पी के आया हूँ। मैं आपको इस्कॉन का फिलोसफी बोल रहा हूँ। जिस स्कूल में हम उस स्कूल का टीचर से हमें सुनना चाहिए, उस स्कूल के टीचर हमें जो होमवर्क देते हैं वो करना चाहिए। दूसरे स्कूल में टीचर होमवर्क नहीं देते, हमें क्या लगेगा वो स्कूल अच्छा है, हम हमारा स्कूल छोड़ देते फिर। बराबर। तो इसलिए बाहर के लोगों का सुनना नहीं है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कभी एक चुटकुला सुन लिया, बोर हो रहे, नींद आ रही है, तो एक चुटकुला सुन लिया उनका। लेकिन फिर हम बोलते हैं इस्कॉन में कि आपको रोज 1 घंटा सुनना है, आप बोलेंगे मैंने इंद्रेश महाराज का 1 घंटा सुना, तो वो नहीं हो सकता, है ना? श्रवण मीन्स श्रवण इन इस्कॉन। एक्स्ट्रा आप इधर उधर का थोड़ा, कोई लोग वीडियो भेजते हैं, कभी सुन लिया चुटकुला उनका, है ना, भगवान का ही है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, लेकिन वो बेसिक साधना का पार्ट नहीं है, वो ऐसे ही है ना, किधर टाइम पास कर रहे तो उसमें सुन लिया तो। लेकिन मैं बोलूं, अगर आप बोलेंगे कि नहीं उनका कथा सुन रहा है और मैं अभी जीवन भर बस ऐसे ही कुछ सुनता रहूंगा, या इस्कॉन की बुक्स नहीं पढ़ूंगा, या इस्कॉन के प्रवचन नहीं सुनूंगा, उनके सुनूंगा, तो वो नहीं है, हमें इस्कॉन का ही सुनना है ऐसा, क्योंकि हमारी फिलोसॉफी में प्रैक्टिकल हम ज्यादा बताते हैं इसकी वजह से। ठीक है, हाँ, तुम प्रदीप बागड़ेपुरी जी, आपका कुछ प्रश्न था? भक्तीमध्ये यायच्या आधी सुरुवात तमोगुणाने होते. यस. तमोगुणामधून रजोगुणामध्ये जायला जप आणि सेवा. यस. सेवा रजोमधून सत्वमध्ये जायला सेवा. हाँ, कन्फ्युजन. ओके, हम किसी भी गुण में हो, हम भक्ति में आ जाते हैं। सत्वगुण वाले लोग भी कुछ थोड़ा प्रमाण में सत्वगुणी होते हैं, वो आ जाते हैं। बहुत ज्यादा सत्वगुणी जो मैं बोला आपको, पंडित जी जैसे लोग या किसी देवी देवता से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, वो लोगों को समय लगता है आने के लिए। लेकिन नॉर्मली सत्वगुणी लोग है ही नहीं। 95% लोग कौन से है? रजो और तमोगुणी है। तो मैक्सिमम भक्ति में आने वाले हम जैसे ही लोग है, रजो और तमोगुणी। वो भक्ति में आ जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है, और भगवान भगवत गीता में बोलते भी है 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन से? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो इसमें ये सोल बुक के अर्थार्थी. हाँ. है ना, तो इसमें ज्ञानी लोग थोड़ा बहुत ही रहते हैं, मैक्सिमम आर्तो अर्थार्थी रहते हैं। पैसा चाहिए, दुख है जीवन में, बराबर है ना? हम लोगों के जीवन में दुख है, इसलिए हम भगवान के पास आते कि पैसा दो, तो पैसा चाहिए, दुख दो, पैसा चाहिए, दुख कम करो, इसके लिए आते हैं आर्तो और अर्थार्थी। जिज्ञासु ज्ञानी तो कम ही रहते हैं। 95% लोग रजो और तमोगुणी, तो हम उसमें हैं, हम आ जाते हैं। और जब हम इस्कॉन में आते हैं और जब हम भक्ति शुरू करते हैं, तो धीरे 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 रजो और तमोगुण का इफेक्ट दूर होने लगता है। भागवतम में श्लोक है, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय। रजो और तमोगुण का इफेक्ट कम कम होने लगता है। लेकिन कब? जब हम भक्ति अच्छे से करने का प्रयत्न करें। लेकिन भक्ति अच्छे से कब होगा? वो तो जब रजो और तमोगुण कम होगा तब होगा ना। ये कैसा साइकिल है? अंडा की पहली मुर्गी, ऐसा हो गया। तो इसका अर्थ यह है साधु की संगति, बेसिक। जब हम साधु की संगति करते हैं, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम सुनते हैं या रोज प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, मतलब ये तो करना ही है, भागवतम सुनना ही है, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है, इस्कॉन में स्पेशली सुनना है, तो क्या होता है, ये रजो और तमोगुण का इफेक्ट बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगता है। और आप देखिए, अभी पॉइंट आया ही था इसलिए कि बाकी बहुत सारे लोग फेमस है जो कथाएं करते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो भी रजो और तमोगुण में है आज भी। और इस्कॉन के फॉलोअर 6 महीने में इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रजो और तमोगुण का इफेक्ट बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है। तो हमारे जीवन में साधुओं की संगति क्या है? हमारे भक्तों का संगति ये है। ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट जाके लोकनाथ महाराज के संग लेना है, नहीं, हमारे इक्वल वो गृहस्थ भी होंगे, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं ना। जैसे कि एकनाथ प्रभु जी अभी मंदिर में की सेवा करते हैं, आप भी मंदिर में आते हैं बहुत बार, प्रदीप बागड़े प्रभु जी, नेहा वायकर माता जी आते हैं, अर्चना माता जी का घर तो मंदिर के पास में ही है, बहुत बार आते हैं, है ना। तो ये सभी भक्त क्या है? वो सभी साधु है। ये भक्तों का संग करने से भी हमारा होता है, इसलिए भक्तों की संगति में भक्ति करने के लिए बोला है। इससे जल्दी होता है, रज और तमोगुण का इफेक्ट कम कम होता है, और हम शुद्धता की तरफ जाते हैं, सत्वगुण की तरफ, ऐसा होता है।
लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि हम रजो और तमोगुण में भी है रहते हैं और हमारे रजो और तमोगुण को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि मैं रजो और तमोगुणी हूं, तो मैं क्या करता हूं, रजो और तमोगुण का लक्षण क्या है, दिखाना। ये तमोगुण रजोगुण का लक्षण है दिखाना। तो मैं क्या करता हूं, मैं पीपीटी बनाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा है ना, एक्सप्लेनेशन ऐसा बनाऊंगा कि लोगों को समझ में आ जाए। तो मेरा मेरा रजोगुण क्या है कि लोगों के ऊपर प्रभाव डालना। लेकिन मैं प्रभाव डालने का उसको भक्ति में कैसे यूज कर रहा हूं, लोगों पे प्रभाव डालूंगा ताकि लोग भक्ति में और अच्छे से समझ जाए, ये शास्त्र को और अच्छे से समझे। तो मैं उसको भक्ति में यूज कर रहा हूं। मैं कुछ पीपीटी बनाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा आपको, जिससे आपका फेथ बढ़ जाए। तो मैं उसको रजोगुण को भक्ति भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। ऐसे हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कोई रजोगुणी है तो उसको भगवान की मेहनत करके सेवा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर बहुत मेहनत करता है ना, ऐसा। तो ये रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना ऐसा बोलते हैं। तो हम अगर बहुत पैशनेट है तो उसको रजोगुणी है, तो रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे भगवान की सेवा में उस गुण को भी हम लगा सकते हैं और गुण के परे चले जाते हैं उसको कर करके। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। वो गोलक चार्ट का मैं अगर भूल गया तो आप मुझे बस याद दिलाइए। मैं एक ग्रुप में डालता हूँ एक फोटो जिसमें मटेरियल जगत, भौतिक जगत, ब्रह्म ज्योति और आध्यात्मिक जगत का लोकेशन दिया है। ठीक है। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्त की जय। हरे कृष्ण।